फिर क्या हुआ? हाँ? और फिर एमिर यहाँ पर आकर रुका और तब उसके हाथ में एक एनवेलप था और वो लड़की यहीं पर थी। कैरन, ये वही लड़की है जो एमिर ने कहा था कि हादसे के दौरान यहाँ नहीं थी। तो हमें उस लड़की के बारे में कुछ पता है जिसे ओजान ने मारा था? हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, बस उसका नाम पता है। उसका नाम लिंडा है। लिंडा? शायद ये उसका असली नाम भी नहीं होगा। क्या वो लोग दोस्त थे? हाँ शायद, क्योंकि ओजान ने कहा था कि वो एमिर के दोस्त हैं और एमिर ने उन्हें उस रात पार्टी करने बुलाया था। वो सब यहीं पर पार्टी कर रहे थे। एमिर, एमिर, एमिर हमेशा हर चीज एमिर ही करता है। और क्या कहा उसने? और मैं तुम्हें क्या बताऊं किमाल, इतना ही पता है और कुछ भी नहीं है। मुझे और कुछ नहीं पता। इस फोटो में कुछ ना कुछ राज छुपा है। यही चीज लिखी थी ना उस फोटोज के पीछे। शायद जो तुम और तुम्हारे डैड सोच रहे हैं उससे भी बड़ा झूठ है। शायद वो उस रात सिर्फ कैरन को छुपाना नहीं चाहता था, कुछ और भी हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। किमाल, हम इस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ करना चाहिए। इसे इसीलिए ढूंढना है। अब कुछ मत छुपाओ और सच्चाई से दूर मत भागो। बहुत हो गया। तुम्हें अब अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अपने लिए नहीं तो मेरी खातिर तुम्हें यह करना ही होगा। तुम नहीं होते तो मैं ये कभी नहीं सोच पाती। मैंने तो सब सोचना ही बंद कर दिया था। लेकिन किमाल, तुम कहोगी कि इसमें खतरा है और तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं ये सब नहीं कहने वाली थी, क्योंकि तुम वैसे भी वही करते हो जो तुम चाहते हो। पर तुम जानते हो, अगर ये कोई गेम है तो फिर एमिर ने पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए होंगे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। याद है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर हम दोनों की उम्मीद है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। और अब वो वक्त आ गया है निहान, हमारे एक होने का। मुझे पूरा यकीन था कोई ना कोई सुराग हमें मिल जाएगा। सच कभी नहीं छुपता। जो भी उसने गलत किया सामने आएगा। हमें बस अभी कैरन को ढूंढना होगा और सारा सच हमारे सामने। वो तो गया कम से। वो देखो, सबूत हमारे सामने है। लिंडा मरी नहीं है, हमें इस बात का सबूत तो मिल ही चुका है। कैसे? कभी कभी चीजें हमारे सामने होती है लेकिन हमें वो दिखती नहीं है। किमाल, हमारे पास सिर्फ एक ही तस्वीर है और एक नाम है। हम ये सब कैसे कर पाएंगे? सब ऊपर वाले के हाथ में है। किसी ने कहा था उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। फोन उठा ज़ैनब।
अरे पागल हो गई है क्या? मरना चाहती है? कहीं और जाके मर। फोन उठाओ ज़ैनब। ज़ैनब, आंसू प्लीज यहाँ पर आ जा, जितना जल्दी हो सके। तुम ठीक तो हो? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। अब मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहूंगी। पहले मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। क्या कहना चाहते हो? हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। तुम मुझसे इतना दूर जो थी। ये देखो, मैं कहीं भी नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब जाओ निहान, टाइम वेस्ट मत करो और जाओ। एमिर वेट कर रहा होगा। ओह, देखो टाइम बहुत कम है, मुझे कब्र को पहले की तरह ठीक करना होगा। फिक्र मत करो, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वैसे भी तुम मुसीबत खड़ी करते रहते हो। मैं तो मुसीबत खड़ी करता हूं ना, तुम तो खुद एक मुसीबत हो, समझी? केमाल, शायद इतने सालों में पहली बार मैं एक उम्मीद के साथ सोऊंगी। पहली बार मैं एक नई सुबह देखने की उम्मीद में उठूंगी। और मेरे अंदर ऐसी उम्मीद जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। निहान, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी सुबह देना चाहता हूं और उस रात की सारी बुरी यादों को खत्म कर देना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? अब प्लीज रोना मत शुरू कर देना, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, मैं सब संभाल लूंगा। बस अभी हमें उस आदमी को ढूंढना बाकी है, वही जो उस फोटो में है। वो फोटो तुम मुझे कल ला कर दोगी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब से तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम पर। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया आंसू। उसने मुझे अपने जाल में फंसाया। मैं भी बेवकूफ थी जो उस पर यकीन कर रही थी। की बात कैसे मानी? मैंने उस पर कैसे यकीन कर लिया? उसने मुझे फंसाया, मैंने उस पर बेवकूफ बनकर यकीन कर लिया। कैसे कर सकती हूँ मैंने उस पर कैसे यकीन कर लिया? मेरी तरफ कैसे यकीन कर लिया? मेरी तरफ देखो तुम। कैसे कर सकती क्या हूँ? उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? अगर उसने ऐसा किया है तो मुझे बताओ। उसने जबरदस्ती नहीं की। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ही उस पर यकीन किया। मेरी ही गलती है। मैंने उस पर भरोसा किया। जब उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मैंने यकीन किया, बिल्कुल बेवकूफ बनकर। ज़ैनब, शायद वो गुस्सा हो गया हो। वो ये सब तुम्हें नाराज करने के लिए कर रहा हो। हाँ, ऐसे अचानक उसकी फीलिंग्स नहीं बदल सकती। देखो, तुम अभी नाराज हो, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम शांत हो जाओ बस। रिलेशनशिप में होता रहता है ये सब। हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था, हो भी नहीं सकता था। मैंने खुद ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। मैं बस एक जाल में थी और मैं
सपने देख रही थी। ये सब मेरी गलती है, सब मैंने किया है, ये मेरी। रोना बंद करो ज़ैनब, मुझे तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ये लो, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले खुद पर इल्जाम लगाना बंद करो। तुम किसी पर भरोसा करना गलती नहीं है और इसके लिए पछताना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, ये आसान है। ये इतना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डार्लिंग, तुम्हें अपने पति की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? जब तुम मुझसे दूर रहते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह, ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है। मुझसे नाराज हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं फोन रख रही हूँ। लगता है घर वाले हम दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल गलत। यहीं रुको, दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा। तुम किसके लिए काम करती हो अफसाने? सॉरी, मैं समझी नहीं। तुमने सही सुना। क्या तुम्हें सुनने के लिए और वक्त चाहिए? तुम किसके लिए काम करती हो? हमारे लिए, एमिर के लिए, गालिब अंकल के लिए, किसके लिए काम करते हो मुझे बताओ जरा। मैं सिर्फ आपके लिए काम करती हूँ निहान मैडम। अफसाने, इस घर में वैसे भी बहुत झूठ है और तुम्हें सब पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। गालिब अंकल ने तुम्हें जासूस की तरह इस्तेमाल किया है ना? बताओ, गालिब अंकल तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? उन्होंने मुझे फोर्स किया। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अगर तुम्हारी ये नौकरी चली गई तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? गालिब अंकल? हाँ? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ठीक है, तो आज से एमिर से जुड़ी हर बात तुम मुझे बताओगी। वो एक पैकेट हो, लेटर हो, गेस्ट हो, सब कुछ। क्या तुम जानती हो इस घर में झूठ के अलावा और क्या चल रहा है अफसाने? वो है सीक्रेट, और ये सीक्रेट हमारे बीच रहना चाहिए, समझी? ज़ैनब, तुम्हें अगर बात करनी हो तो मुझे फोन करना। सब खत्म हो गया आंसू, अब कुछ नहीं बचा, सच में।
क्या बात है निहान? तुम आज खोई खोई सी लग रही हो। कुछ सोच रही थी जो कभी बदल नहीं सकती। अगर वो बात मैं तुम्हें बताऊं तो भी वो बदलने वाली नहीं है। तुम हर बार चुप क्यों रहती हो? आखिर क्यों निहान? आखिर क्यों? उस रात घर में क्या हुआ था? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ब्लैकमेलर ने ये फोटो भानु को क्यों भेजी। वो चाहता था कि वो इस फोटो को देखे। लेकिन क्यों? ये तो हमें भी नहीं पता। वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि भानु का इन सब से कोई लेना देना है? अगर नहीं होता तो फिर उसने तुम्हें क्यों बुलाया? और इस तस्वीर का इस्तेमाल करके वो अमीर से अपना काम करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर कोई ये चाहता था कि बानो एक फेवर करे। जाने दो, ये तस्वीर अब हमारे लिए है। हाँ, सही कहा तुमने। क्या सही कहा मैंने? यही कि ये अब हमारा है, मतलब हम दोनों का है। हाँ तो अब तुम इन फोटोज का क्या करने वाले हो? वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। निहान, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां बैठ जाओ और जब तक मैं ना हूं तब तक मेरा वेट करो। ऐसा नहीं हो सकता केमाल। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं निहान। इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा रही हो। और वैसे भी मैं जहां जा रहा हूं ना, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। समझ गई तुम? इसलिए तुम यहीं पर रुकोगी। ए, कैसे हो मेरे केमाल? मैं ठीक हूं। सच कहूं तो आज ज्यादा बात करने के मूड में भी नहीं हूं। तुम अपनी पत्नी से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? ये मेरी पत्नी नहीं है। निहान, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप चाय लेना पसंद करेंगी? हाँ जरूर पसंद करूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। सुनो, 3 कप चाय लेकर आओ। हाँ मैं जिद्दी हूँ। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उस बारे में बात करते हैं। तुम्हें ये लड़की ढूंढनी है। हम इसकी तलाश में हैं। हाँ सही कहा। हम एक तो मैं मेरे चश्मे भूल गया। लगता है सभी मजाक करने के मूड में है। इस लड़की को जल्दी से ढूंढो। इसे पहचाना तो पहले से ही बहुत मुश्किल है। वैसे भी इतनी गोरी है, लाइट में कैसे दिखेगी? तुम लोग इसके बारे में और क्या क्या जानते हो? इसका नाम कैरन है। ये शायद इसका निकनेम भी हो सकता है। देखो, ये फोटो इस्तांबुल रीवा में ली गई है इस तारीख पर। तो क्या ये काम करने वाली लड़की है? हाँ शायद वही है। इसे शायद बहुत ही ज्यादा पैसे देकर हायर किया। ये आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम आसानी से कर लोगे। शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। ज़हीर, मैं जानता हूं ये मुश्किल काम है, तभी तुम्हारे पास आया हूं। ठीक है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना, समझे? ये सबसे आसान काम है। उन पर काम छोड़ दिया तो समझो हो गया। वैसे मैडम, चाय कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची। ये दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है पापा। हम इसे कुछ सिखा ही नहीं पाए दरअसल। क्योंकि हमने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है ना। जिस वक्त मैं बड़ा हो रहा था वो वक्त तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा ना, और वो सिर्फ मेरी वजह से। तारिक, आप तो मेरे और बच्चों के बीच में मत आइए, बिल्कुल भी नहीं। उदास क्यों तुम ज़ैनब, क्या हुआ तुम्हें? ज़ैनब, क्या हुआ मेरी बच्ची? एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए क्या? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, हम समझ सकते हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं ना मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। हाँ, जानते हैं बेटा। क्या हुआ है तुम्हें? बता दो, चिंता हो रही है मुझे। बताओ मुझे। नहीं, बस ऐसे ही। क्या मैं आपसे ऐसा कह नहीं सकती? बिल्कुल कह सकती हो, ये तुम्हारी तरह नहीं है ना। थैंक यू सो मच पापा। हुसैन। अच्छा, मुझे जाना चाहिए। ठीक है बेटा, गुड लक, गुड लक मेरी बच्ची। अब सब बड़े हो गए हैं हुसैन। कहाँ जा रही हो तुम? स्कूल जा रही हूँ भाई। समा बाहर मेरा इंतजार कर रही है, हम लेट हो जाएंगे। बात करके मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। तुम ठीक हो ना? नहीं भाई, लेकिन हो जाऊंगी। कल रात बस एक बुरा सपना देखा, और कोई घबराने की बात नहीं है। चलो शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ बाद में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम्हें क्या हुआ है? अभी तक कुछ नहीं, लेकिन जल्दी होगा। इसका क्या मतलब है? क्या? अभी तुमने कहा कुछ होने वाला है। तुम बहुत अलग लग रही हो, कुछ तो हुआ है। अब क्या ये फिर उस बारे में है? ज़ैनब, क्या चल रहा है? बताओ मुझे, मेरी तरफ देखो ज़ैनब। ज़ैनब, बताओ मुझे क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं, लेकिन कुछ जरूर होने वाला है। कहाँ जा रहे हो तुम ज़ैनब? मुझे कुछ काम है। ज़ैनब, स्कूल। आज बहुत दिनों के बाद तुम मस्ती मजाक के मूड में थी। मैं भी इंसान हूँ, इसी दुनिया में रहती हूँ। लगता है तुम आजकल बहुत खुफिया और जासूसी वाली फिल्म देख रही हो ना? वैसी बातें कर रही थी तुम वहाँ पर। लेकिन तुम्हें पसंद आई ना, तो बस और कुछ भी नहीं, यही मायने रखता है। पुराना सामान दे दो। ये लो। थैंक्स। लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई। क्या? कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर मुझे याद आता है और मैं खुद से कहता हूँ कि मुझे शादी की वजह तो पता ही है। ये शादी बिल्कुल नकली है। लेकिन ये रिंग, ये मेरी आंखों में खटकती है और मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। बहुत उदास हो जाता हूं मैं इसे देखकर। जलन होती है मुझे, सहन नहीं कर पाता हूं मैं ये। तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। तुमने कहा कि तुम भूल जाते हो कि मेरी शादी हो चुकी है। बिल्कुल सही करते हो, क्योंकि मैं खुद भी इसे भूलना चाहती हूँ।
निकलो निकलो। ये सब क्या कर रही हो तुम? ऐसे रास्ते के बीच में तमाशा करना चाहती हो? तुमने मुझसे झूठ कहा। अभी तक वही बात। मैंने कल रात को ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था। सब खत्म। तो अब से इस पर आगे कोई बात नहीं होगी, समझी? तुम झूठे हो, मक्कार हो। ऐसा तो कल रात तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी एमिर। तुम हर हाल में इसकी कीमत चुकाओगे। तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जाहिल कहीं की। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे? तुम बस ऐसे बोलती रहो, बोलती जाओ। तुमने पैसे भेजे जैसे मैं पैसों के लिए आई थी। मैंने तुम पर पूरी तरह से भरोसा किया था एमिर, और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक नंबर की घटिया और बेगैरत इंसान हो। बकवास बंद करो। तुम्हें पैसा और पावर दोनों पसंद है। मैंने तुम्हें पैसे भेजे क्योंकि तुम पैसों की वजह से ही तो फंसती गई। तुमने मेरे पैसों पर बहुत मजे किए। ये सब इसलिए मुमकिन था क्योंकि तुम्हें मेरे पैसे दिख रहे थे। बहुत ऐश किया तुमने। तुम्हारे भाई से बदला लेने का मौका मैं कैसे छोड़ता? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी एमिर। तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोर हो गया हूँ तुमसे। मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। मैंने जबरदस्ती नहीं की। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ज़ैनब? केमाल की बहन हो तो मैं ठुकरा देता। भाई, आप कहाँ पर हो? क्या हुआ? मैं गाड़ी में हूँ। ज़ैनब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ हो? मैं लेने आता हूँ। नहीं, मैं बस में हूँ। मैं अभी आपसे आकर मिलती हूँ। बस अभी आ रही हूँ मैं। ज़ैनब, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं आपसे आकर बात करती हूँ भाई। ये मेरी जिंदगी का मामला है। मेरी बात सुनिए, हम फिलहाल कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं देने वाले हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इनको जवाब देना ही पड़ेगा। इसमें आपको क्या कहना है सर? मिस्टर अमीर बताइए सर। कुछ बताइए सर, हमें भी जवाब दीजिए। अमीर सर हमें बताइए, इसके बारे में जवाब दीजिए हमें। आपको क्या कहना है इसके बारे में? कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। सच में बिना किसी बात को पूरी तरह जाने आप लोग कुछ भी बकवास करते रहेंगे। मीडिया को रोकने का अंजाम बहुत बुरा होगा। इन्हें निकालो यहाँ से। अभी क्या? अभी हो गया, हो गया। पीछे हटिए, पीछे हटिए। एमिर साहब, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तूफान? आपके आने के 1 मिनट पहले ये सब यहाँ पहुंचे सर। पता नहीं कैसे आ गए। केमाल आज तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत जल्द वो मुसीबत बन जाएगा। नाक में दम कर देगा वो। तब तुम क्या करोगे? हम उन सबको यहाँ से भेज देंगे सर, आप फिक्र मत कीजिए। और तुम उन्हें चुप करोगे। आओ और तारीख को ढूंढो। आपको और आराम की जरूरत है मिस्टर ऑन देयर? मैं ठीक हूँ मुस्तफा, आप चिंता मत करो, ये काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। निहान, तुम ठीक हो बेटा? क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो? क्या तुम सच में ठीक हो बेटा? सीक्रेट है।
अच्छा हुआ जो तू वापस आ गया बेटा। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि ये सब मुसीबत है? नहीं है क्या? नहीं। मुझे लगता है तुम्हें खुद को संभाल लेना चाहिए। इनके आरोपों में तुम अपने आप को मत फंसने दो, और इन्होंने जो भी केस लगाए हैं वो इन्हें वापस लेने दो। तुम एक वाहियात इंसान हो। तुमने एक मासूम बच्चे को अपनी चालों में फंसाया। आंसू तुम बैठोगी नहीं? कितना घटिया खेल खेला है तुमने। लेकिन ज़ैनब वो लड़की नहीं जिसके साथ तुम खेल खेलो। ओ, तुम उस बच्ची की बात कर रही हो? उसने बता दिया तुम्हें? मैंने देखा। मैंने तुम दोनों को जिम के बाहर बातें करते देखा। एक जवान लड़की मेरे प्यार में पड़ गई, उसमें मेरी क्या गलती है आंसू? मैंने उसे बहुत अच्छे से कहा था, लेकिन अब लगता है मुझे ही उसके भाई से बात करनी होगी। ये बात तो बढ़ती ही जा रही है। वैसे मिस्टर केमाल शर्मिंदा तो नहीं है ना? ये सब तुमने इसीलिए किया ना, ताकि केमाल को दुख पहुंचा सको? इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो लगा कि इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। क्या मैंने गलत कहा? और मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ मत करना जिससे केमाल को दुख पहुंचे। मैं कभी माफ नहीं करती। क्या तुम हम दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहती हो? लेकिन मैं इस बैलेंस को नहीं तोड़ रहा हूं मिस आंसू। अगर वो लाइन पार करता है तो मैं उसे ठीक करने तो नहीं जाऊंगा ना। आई बात समझ में? केमाल को नुकसान पहुंचाओगे तो खैर नहीं। कुछ दिनों तक तो वो ऐसे ही नाराज रहेगा। तुम तो जानती हो वो बच्ची आज नाराज है। मिस आंसू, क्या तुमने मिस्टर केमाल को हमारी बातों के बारे में बताया है? हमारे कॉमन टारगेट्स के बारे में वो जानते हैं? मिस्टर गैलेप, मैं अपनी भतीजी से बात करके आपसे मिलता हूँ। मैं आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर गालिब ने मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो केमाल से बात करने की कोशिश करने वाले हैं ताकि वो ये केस वापस ले सके। तुम्हारा एमिर के साथ ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जिसके लिए वो केमाल को धमकी दे रहा है? ये धमकी नहीं धमकी है। ही है। तुम केमाल को खो दोगी आंसू। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे केमाल दुखी हो। तुम ये करोगी और तुम्हें पता तक भी नहीं चलेगा। फिर ये ऐसे ही बढ़ता रहे और बढ़ेगा, और इससे होने वाला नुकसान ऐसा होगा कि तुम इससे उभर भी नहीं पाओगी। समझ रही हो ना? अब मैं चलता हूं। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। अपना ख्याल रखना। हाँ, आ जाओ अंदर। ज़ैनब, आओ बैठ जाओ। आप भी बैठिए। ज़ैनब, डराना बंद करो मुझे। बताओ क्या बात है? भाई, आप तो जानते हैं, किसी से प्यार करना कभी कभी आपको बड़ी मुसीबत में डाल देता है। ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तुम्हें पता हो कि वो किसी और का है और वो तुमसे बहुत दूर हो, तो जरूर कुछ बुरा होता है। लेकिन हम फिर भी उससे संभाल नहीं पाते। आप तो जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप खो जाते हैं पूरी तरह से। मुझे लगता है आप मेरी बात जरूर समझेंगे। मतलब आपको मेरी बात समझनी ही होगी भाई। मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
मुझे अभी फोन करो, ये एमिर के बारे में है। मुझे समा को फोन करना है। हाँ कर लो। कहाँ हो ज़ैनब? मैं भाई के पास हूँ। ज़ैनब, मैं जानती हूँ वो कौन है। मैंने तुम दोनों को आज जिम के बाहर बातें करते हुए देखा था। ये एमिर है ना? ज़ैनब, मेरी बात सुनो। एमिर बस तुम्हारे भाई को नुकसान पहुँचाना चाहता है। उसने जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ा है। उसने तोड़ ही दिया है। लेकिन अगर तुम अपने भाई को बता दोगी तो एमिर जीत जाएगा, और वही वो चाहता है। वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होगा जब तुम ये सब अपने भाई को बता दोगी। ये आमिर कौजगुल की फिल्म है। तुम तो बस एक प्लान हो। जाओ और सब अपने भाई को बताओ। सिर्फ प्लीज मेरी बात सुनो। हम इन सब बातों के बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन तुम आमिर को जीतने मत देना। इस सब की कीमत अपने भाई को मत चुकाने दो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ समा। ज़ैनब, क्या बात है? तुम किसी से प्यार करती हो जिससे प्यार नहीं होना चाहिए। किससे प्यार करती हो तुम? ये मेरे बारे में नहीं है, ये आंसू के बारे में है। क्या मतलब है इसका? वो आपसे प्यार करती है, लेकिन आप किसी और से प्यार करते हैं। कहना क्या चाहती हो ज़ैनब? वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो नाराज है, और उसे देखकर मैं भी नाराज हूँ। ज़ैनब, तुम मुझसे यहाँ ये बात करने आई हो? मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए बात करने आ गई। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओ, तो तुम आ ही गए। जो कुछ हुआ उसके बारे में तुमने सुना? प्रेस फिर से हमारे खिलाफ जारी है, और जो कुछ हो रहा है वो सही बात नहीं है। हम पर अटैक हो रहे हैं, तो इस वक्त हमें परिवार की तरह एक साथ खड़े रहना चाहिए। वैसे तुम्हारी बीवी की बहन के बारे में उन्हें कुछ क्यों नहीं पता है? हाँ, देखिए गालिब, ये विल्दान और उसकी फैमिली का डिसीजन है। मैं आपसे इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं करना चाहता हूँ। मुझे सीक्रेट्स पसंद नहीं होते। हम एक परिवार हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? गालिब, मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर आप मुझे एक्सक्यूज करें तो। ये हम दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। तुम भी फायदे में और हम भी फायदे में रहेंगे।